दोस्तों, जय छठी मैया। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि छठ पूजा में सूप टोकरी का उपयोग क्यों किया जाता है और इसे डोम ही क्यों बनाते हैं। दोस्तों, आपको हम इसके बारे में बताएंगे, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको और भी जानकारी दे सकें। तो चलिए आइए हम जानेंगे इनके बारे में कि छठ के दौरान इनकी पूजा और इनके सूप और टोकरी डोम जाति ही क्यों बनाते हैं। दोस्तों, छठ पूजा में बांस के सूप बनाने का काम पारंपरिक रूप से डोम समुदाय करता है और इसके कई कारण हैं जो ऐतिहासिक, सामाजिक और प्रतीकात्मक महत्व से जुड़े हुए हैं। इसके मुख्य और उनका महत्व कारण बहुत सारे हैं। पारंपरिक कारीगरी और विशेषज्ञता के अनुसार डोम समुदाय अपनी बांस से हस्तशिल्प बनाने की कला में निपुण होता है, जिसमें सूप, टोकरी और अन्य पूजन सामग्री शामिल होती है। सदियों से यह उनकी आजीविका का हिस्सा रहा है। छठ पूजा के दौरान उनकी बनाई गई सामग्री की बहुत मांग बढ़ जाती है। छठ पूजा उन चुनिंदा त्योहारों में से एक है जहां जाति पाति का भेद नहीं माना जाता। भले ही डोम समुदाय को अक्सर सामाजिक पदानुक्रम में निचला स्तर दिया जाता है, लेकिन छठ के दौरान उनकी बनाई गई सामग्री के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इससे सामाजिक समानता और सद्भाव का संदेश मिलता है। बांस की पवित्रता के अनुसार बांस को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, जो शुद्धता और वंश वृद्धि का प्रतीक है। बांस का पौधा तेजी से बढ़ता है और इसीलिए छठ में इसके सूप का इस्तेमाल यह दर्शाता है कि व्रती का संतान भी उसी तरह तरक्की करे। छठ प्रकृति की पूजा का पर्व है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया को प्राकृतिक चीज़ों से अर्घ्य दिया जाता है। बांस प्रकृति का ही एक हिस्सा है और इससे बने सूप में पूजन सामग्री रखने से यह पर्व प्राकृतिक तत्व से और अधिक जुड़ जाता है। डोम जाति द्वारा छठ में सूप बनाने की परंपरा केवल एक व्यावसायिक गतिविधि ही नहीं है, बल्कि यह छठ पूजा के मूल संदेश यानी प्रकृति के सम्मान, सामाजिक समानता और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। छठ पूजा में बांस के सूप का उपयोग पवित्रता, प्रकृति की पूजा और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। सूप में विभिन्न फल, प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री रखी जाती है और इसी का उपयोग करके सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा में सूप का बड़ा ही महत्व है। यह प्रकृति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। बांस को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। यह प्रकृति का प्रतीक है, जो छठ पूजा में प्रकृति की पूजा होती है, इसीलिए बांस के सूप का उपयोग किया जाता है। यह मान्यता है कि बांस के सूप का उपयोग करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और व्रती को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बांस से पूजा करने से धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है और वंश का तेजी से विस्तार होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह बांस तेजी से बढ़ती जाता है। सूप का उपयोग सूर्यदेव और छठी मैया को चढ़ाने के लिए सभी प्रसाद जैसे ठेकुआ, फल और अन्य पकवान रखने के लिए किया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के प्रसाद को सूप या टोकरी में रखना चाहिए, क्योंकि ये धातु के बर्तनों की तुलना में अधिक पवित्र माने जाते हैं। सूप का उपयोग सूर्यदेव और छठी मैया को चढ़ाने के लिए सभी प्रसाद निपुण मात्रा में रखे जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के प्रसाद को सूप या टोकरी में रखना चाहिए, क्योंकि ये धातु के बर्तनों की तुलना में अधिक पवित्र माने जाते हैं। सूप में रखने वाली सामग्री बहुत सारी होती हैं, जैसे कि फल में बता दें आपको, केला, सेब, गन्ना,
अंगूर, संतरा, तरबूज, शकरकंदी, सिंघाड़ा आदि। इसमें प्रसाद के रूप में विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ठेकुआ, चिवड़ा, गुड़ और घी से बने अन्य पकवान। इसमें 7 प्रकार के अनाज रखे जाते हैं, जिसे सप्त धान कहा जाता है, जैसे कि चना, गेहूँ, मक्का, तिल, जौ, मसूर दाल, मूंग दाल और अन्य जल का भी उपयोग किया जाता है, जैसे गंगा जल, पान का पत्ता, सुपारी, कच्ची हल्दी, सुथनी, दीपक और धूप बत्ती। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि छठ पूजा में क्या नहीं खाना चाहिए, इसके खाने से क्या होते हैं। छठ पूजा के दौरान मांस, अंडे, मछली और प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसालेदार और तला हुआ भोजन और जंक फूड से भी परहेज रहना चाहिए। नमकीन चीज़ों से भी बचना चाहिए, खासकर पारण के बाद। क्या नहीं खाना चाहिए? मांसाहारी भोजन जैसे कि मांस, मछली, अंडे सहित कोई भी मांसाहारी भोजन वर्जित है। इसे तामसिक भोजन माना जाता है और पूजा के दौरान इनसे परहेज करना चाहिए। अधिक मसालेदार, तले भुने और गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि ये पाचन को प्रभावित कर सकते हैं। प्रोसेस्ड और जंक फूड का सेवन भी नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान नमकीन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, यहाँ तक कि पारण के बाद भी कुछ दिनों तक ठीक है नहीं रहना चाहिए। तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। मसालेदार जैसे कि व्रत खोलने के बाद सबसे पहले तरल पदार्थ जैसे जूस या नारियल का पानी पिएं और कुछ घंटों बाद ही सादा और सुपाच्य भोजन का उपयोग करें। तली हुई चीज़ों से बचें। व्रत तोड़ने के तुरंत बाद तेल, मसाले और तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कुछ दिनों तक बहुत हल्का भोजन ही करें, ताकि पाचन तंत्र ठीक से काम कर सके और आपके पाचन तंत्र में कोई भी गड़बड़ी ना हो सके, क्योंकि हम 3 दिन से व्रत रखते हैं और हमारी पाचन क्रिया बहुत ही सरल होते हैं, जो कि हमारे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय छठी मैया दोस्तों।